हुआ है, हमारे साथीदार खेल मारे गए, हमें आंसू गैस मारे गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ेक टीवी के प्रोग्राम इन्वेस्टिगेशन विद ज़ाहिद कोखर में खुशामदीद। बैरिया टाउन के हवाले से मुसलसल रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, जो हक़ाइक़ हैं, जो बात है वो बताते भी हैं आपको। पर चलते हैं लोगों के, मीडिया हाउसेस के, सियासी जमातों के, मलक रियाज के हवाले से बात करने पर और बैरिया टाउन के हवाले से बात करने पर, और अब तो इज़हार हमदर्दी में भी लोग, सियासी पार्टीज़ आ गई हैं, अच्छी बात है। इस सारी सूरत हाल में कुछ ऐसे सहाफ़ी भी हैं और ऐसे कुछ मर्द मुजाहिद भी हैं जो इन चीज़ों पर बात करते हैं, खुल के बात करते हैं, बताते हैं जो उनके जो मज़ालिम हैं मुसलसल उनके मुतल्लिक़। ये तो इhtजाज आज कल में हुआ है, मगर उससे पहले भी जितने मामलात हुए थे इस बैरिया टाउन के इश्यूज़ पर या गाँव देहातों को मस्मार करने के इश्यूज़ पर वो बात करते रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन टीवी के एंकर हैं, ज़रा हटके के प्रोग्राम में भी ज़रा हटके से बात करते हैं, मुबशर ज़ैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम भी आज ज़रा हटके भी बात करने के लिए हम आए हैं। सारी दुनिया एक तरफ है, आप दूसरी तरफ हैं, मीडिया हाउसेस आप देखें कि किस तरह से मतलब बात करने के लिए तैयार नहीं है। एंकर, सहाफ़ी, मतलब हम क्या है, या तो हम सहाफ़त छोड़ दें अगर हम इस तरह से हम जुल्म के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते। इससे भी कौन सी ज़ाती मकासद और मफादात हो गए कि जुल्म को जुल्म नहीं कहते। देखिए, ज़ाती मफाद से बड़ा जो है ना वो पैसे का मफाद है। जो आपको पता है कि हर चैनल पर बैरिया टाउन के एड्स भी चलते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ भी चलती हैं, और यही वजह है कि बहुत सख्ती से मना है 99% चैनल्स पर बैरिया टाउन के बारे में बात करना। हम लोगों के यहाँ खुशकिस्मती ये है कि डॉन में अभी भी शायद सहाफ़त ज़िंदा है और मैनेजमेंट की इंटरफेरेंस नहीं है, तो हम उस चीज़ को सामने लाते रहे हैं। हमसे ज़्यादा काम जो है वो फ़हीम ज़मान और नज़ीहा सैयद अली ने किया। इस बारे में एक पूरा इन्वेस्टिगेटिव उन्होंने रिपोर्ट की थी कि किस तरीके से बैरिया टाउन की ज़मीन को कब्ज़ाया गया, और पीपल्स पार्टी जो कि हुक्मरान जमात है सूबा सिंध की, उसने पूरी तरह से ताउन किया। मलीद डेवलपमेंट अथॉरिटी की जिस ज़मीन पर ये बनी है वो ज़मीन जो है वो गरीब लोगों के लिए छोटे प्लॉट्स जो है उनके लिए रखी गई थी, मगर मलिक साहब फ़ाइलों को क्या पहिए, वो तो सियासतदानों को पहिए लगा देते हैं। तो हमने ये देखा कि अचानक से बैरिया टाउन कराची अनाउंस होता है और ज़मीनों पर कब्ज़े शुरू हो जाते हैं। कोई एहतजाज भी करता है तो बिल्कुल मीडिया में उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। फिर और तो और अदालत उज़्मा तक बात जाती है तो अदालत उज़्मा भी उसको लीगलाइज़ कर लेती है। बेशक उन्होंने 460 अरब का मलिक साहब को कहा कि आपने जमा कराना है, मगर मेरे ख़्याल में अदालत उज़्मा का ये फ़ैसला भी मुतनाज़ है। आप स्टेट की ज़मीन जो है जो गरीब लोगों के लिए मुख्तस थी, वो किसी भी कीमत पर आप अमीरों के महल बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। बहरहाल उन्होंने फ़ैसला दे दिया तो यहाँ ज़ाहिर है खुली छुट्टी मिल गई। और आपने देखा कि जिन्होंने बैरिया टाउन के ये जो जलाओ घेराव हुआ उस पर शोर मचाया, वो खामोश थे जब सिंधियों के जो वहाँ सदियों से आबाद हैं उनके गोठ मिस्मार हो रहे थे। तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ रही थी, वो चिल्ला रहे थे कि मीडिया से कि खुदा के लिए कुछ रिपोर्ट कर दें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सहाफ़ी वहाँ गया, क्योंकि सबको पता था कि अगर हम वहाँ चले भी गए तो चैनल पर नहीं चलेगा। तो ये चीज़ मेरे ख़्याल में हमारे सहाफ़त का एक तारीख पहलू है कि हम बात सेल्फ़ सेंसरशिप की करते ज़रूर हैं, मगर सारी बातें यही होती हैं कि हसास इदारे का बड़ा प्रेशर है और हमें काम नहीं करने दिया जाता। मगर इसमें तो हसास इदारे नहीं हैं, इसमें तो मलिक रियाज है जो कि इस्टेब्लिश्ड है कि उन्होंने कब्ज़े करके और इस्लामाबाद, रावलपिंडी का अगर आप देखें तो वहाँ उन पर यह भी इल्ज़ाम है कि वहाँ लोगों को बाकायदा मरवाया गया और ज़मीनें कब्ज़ाई गई। तो ये सारी चीज़ें लोगों के सामने लाना ज़रूरी है। हाँ, इसकी कॉस्ट है बिल्कुल, और कॉस्ट ये है कि डॉन को बैरिया टाउन के एड्स नहीं मिलते, आज से नहीं, तकरीबन 12-15 साल से यही है। मगर डॉन ने कभी भी इस बात को
इश्तिहार को आड़े नहीं आने दिया सहाफ़त के लिए, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम डॉन में काम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो सहाफ़ियों का अपना इनिशिएटिव, जैसे आपने शुरू में भी कहा कि सहाफ़ियों का काम क्या है कि जहाँ जुल्म हो रहा हो, जहाँ लोगों के हकूक़ सल्ब किए जा रहे हों, वो सहाफ़ियों का काम है कि उसको उजागर करें। हम यहाँ जो है क्या करते हैं, सहाफ़त ये रह गई है कि आपने किसी जो है शुरफा, किसी वज़ीर का, वज़ीर आला का, वज़ीर आज़म का और सदर का और किसी का इंटरव्यू कर लिया। जो जन सहाफ़त है, ख़ास तौर पे जो तहक़ीक़ाती सहाफ़त है जिसका कलम आपने उठाया हुआ है, वो अब आपको नज़र नहीं आती, क्योंकि सबको पता है कि उनको जिस तरीके से कंट्रोल किया गया है। अब मलिक साहब की मिसाल ऐसी है कि बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज़ हैं, ARY है, जियो है, दुनिया है, आप बताएं कि वहाँ कभी आज तक ये ख़बर भी चली कि मुबशर साहब, एक जो कॉम्प्रेस जमातें थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे उनको या उनकी सियासत को, जो सिंध एक्शन कमेटी में है या सिंध इंडिजीनियस राइट्स अलाइंस के लोग जो मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं, उनकी भी तर्ज़ सियासत आपको पता होगी। ये जो इंसिडेंट हुआ, जो मुजाहरा हुआ और बार बार स्टेज से ऐलानात भी होते रहे कि ये जो लोग हैं अंदर हैं, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, हम में से नहीं है, जो भी है, इस सारे मामलात में जलाव गिराव हो जाता है। कैसे ये मुमकिन है कि हज़ारों पुलिस एहलकार जो मुकर्रर किए गए उनकी मौजूदगी में हुआ? और दूसरा ये है कि इस जलाव गिराव के बाद उन सियासी जमातों की चीखें ज़्यादा निकली हैं बनिस्बत बहरिया टाउन के, मतलब उनको, मतलब कोई उनका कोई घर जला था, कोई उनको तकलीफ़ हुई थी? देखिए, यही ना सिर्फ सियासतदानों की बल्कि मीडिया की चीखें आप देखें। मीडिया ने पूरा इस पे मैराथन ट्रांसमिशन की कि ये देखें, ये शरपसंद अनासिर हैं, ये है। और ये वही मीडिया है जो गुज़िश्ता 4 महीने से चुप करके बैठा हुआ था जब लोगों के वहाँ गोट मिसमार किए जा रहे थे, उनकी तामीरात मिसमार की जा रही थी। तो यहाँ पर अब हर सियासी जमात ने वहाँ जा कर के जो है मुज़म्मती बयान दागा, वहाँ सारा कुछ हुआ। जहाँ तक ये बात है पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकी, तो बहुत बड़ा मजमा था और सिंध कौम परस्त जमातों का इन्फ्लुएंस उतना नहीं है अपने केडर्स के ऊपर कि जितना बड़ी सियासी जमातों का है। तो जो कुछ वहाँ हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, इस तरह जलाव घेराव या लूटमार नहीं करनी चाहिए थी। मगर जो लोग गए, पुलिस ने उनको पकड़ के उनके ऊपर जो है दहशतगर्दी का, इंसदाद दहशतगर्दी के पर्चे कर दिए। ये भी बहुत बड़ी ज़्यादती है कि लोगों के पास, इसका मतलब है कि आप लोगों को एक ऑप्शन जो है अपनी भड़ास निकालने की भी नहीं देना चाह रहे। सब ये कह रहे हैं कि वहाँ जो रहने वाले शहरी हैं उनकी गाड़ियाँ जल गई, उनका ये, कोई एक शहरी बता दें, किसी का इंटरव्यू आपने देखा हो कि जिसने कहा हो कि मेरे घर घुसे हैं, या वो तो उन्होंने गेट जलाया और करीब में ठीक है गाड़ी का शोरूम जला, ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टी डीलर से भी लूट मार की गई। बिल्कुल गलत बात है, नहीं होना चाहिए था, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह से फिर सिंध एक्शन कमेटी के लीडरान के ख़िलाफ़ पर्चे दर्ज किए गए और उनको घरों से उठाया गया, तो वो इस बात को और ज़्यादा तक़वियत देती है कि हमारा पूरा निज़ाम जो है मलिक रियाज़ जैसे आदमी को बचाने के लिए एक है और गरीब को जो है, गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक जो अहम बात आपसे पूछना भी चाहूँगा, करना चाहूँगा कि जिस तरह से ये रिपोर्टिंग हमने शुरू की, उस वक्त से लेकर इतनी हवा दी गई इस चीज़ को, और ख़ास तौर पर हम बात करें MQM की, और उससे बढ़ के हम बात करें मुहाजिर कौमी मूवमेंट के आफाक अहमद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कहा गया कि मतलब एक इस सारी सूरत हाल को लिसानियत की तरफ ले जाने की कोशिश भरपूर की गई या की जा रही है। क्या इस सारी सूरत हाल में इस तरह क्यों किया जा रहा है? मतलब एक अपने सियासी मकासद के लिए आप जो है कौमों को आपस में लड़ा दें, ये कौन सी सियासत है? देखिए, MQM का जो इन्फ्लुएंस है सिंध के अंदर वो खासा कम हो गया है और मज़ीद कम होगा। तो उनको अपनी सियासत के लिए कोई चिंगारी चाहिए और उन्होंने इस बात को एक्सप्लॉइट किया। कल जाकर के वहाँ पर उन्होंने लिसानियत पर भी बात कर दी, सारा कुछ वो हो गया। मगर दर हकीकत ये सारी जमातें जो हैं मेन स्ट्रीम, ये सिर्फ़ और सिर्फ मलिक रियाज़ को बचा रही हैं। और ये जो एहतजाज हुआ उसको एक तरह से गलत
रंग देने की कोशिश कर रही हैं लोगों के ख़िलाफ़। लोगों में तो देखिए, अगर लोगों के पास क्या ऑप्शन रहेगी, ना आपके अदालत आपका साथ दे रही है, ना पुलिस आपका साथ दे रही है, ना रियासत आपका साथ दे रही है, ना हुकूमत आपका साथ दे रही है, आपके पास क्या चॉइस है। तो बिल्कुल जिस तरह से एहतजाज हुआ, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ आए थे, तो मेरे ख़्याल में पुलिस के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया कि कंट्रोल करना। जलाओ घेराव हमने देखा है अमूमन हो जाता है। तो इस सारी सूरत हाल में MQM का किरदार भी उतना ही मैं कहूँगा कि अफसोसनाक है जितना पीपल्स पार्टी का है। कि पीपल्स पार्टी ने, और तो और मैं आज देख रहा था कि जमात इस्लामी ने बैनर लगाए हुए थे कि मजम्मत करते हैं जो कुछ बहरिया टाउन में हुआ। अब जमात इस्लामी जैसी जमात से ये एक्सपेक्ट करना कि वो भी मलिक रियाज का साथ देगी, तो फिर मेरे ख़्याल में हमारे सियासी निज़ाम पर हम जो है क्या कहें उसको, इसका मतलब है कि हमारा सियासी निज़ाम नहीं है, ये शुरफा की एक टोली है जिसे हम एलीट कहते हैं, जो सिर्फ अपने मफादात से वाबस्ता है। अवाम के मफादात उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखते। सियासी निज़ाम हो, रियासती निज़ाम हो, अदालती निज़ाम हो, मतलब हम फिर क्या समझे जो गरीब हैं, जो हक़ के लिए लड़ते हैं, हम क्या मैसेज दे रहे हैं या क्या उससे मकसद जाएगा कि आप अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ मत उठाएं, ये सिस्टम है ही उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। जी बिल्कुल, यही मैसेज है। और गरीब बेचारे को तो समझने की भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह की माशी मुसीबतें हैं, तो वो तो बेचारा अपने दो रोटी के चक्कर में पड़ा हुआ है। मगर इस तरह अगर आप देखें कि जिस तरीके से वहाँ पर होता है कि जिस तरह से अब उनको बेदखल किया जा रहा है, तो जाहिर है गरीब उठेंगे और वो अपना हक़ लेने के लिए वो करेंगे और चीज़ें वायलेंस की तरफ जाएंगी। ये बात गरीबों के सोचने की नहीं है, ये बात हुकूमत के सोचने की है, ये बात उन सियासी जमातों के सोचने की है जो एकतरफ़ा तौर पर मलिक रियाज को सपोर्ट कर रहे हैं। ये वायलेंस की तरफ जाएंगी, ज़ाहिर है हालात तो लोगों का गुस्सा कहाँ जाएगा। मतलब इस तरह हम किस तरह अपने मुल्क को इस तरह से मजबूत कर रहे हैं। मतलब ज़ाहिर है किसी भी कोई भी कौम हो, आप जब किसी को हुकूक नहीं मिलेंगे तो फिर वो क्या रहेगा, पुरतशद्दुद की तरफ जाएंगे। ये तो फिर कोई पॉलिटिकल अगर मूवमेंट है तो ठीक है, अदरवाइज़ तो फिर तो लोग इसी तरह से ही जलाओ घेराव करेंगे। फिर कौन सी रियासत उनको कौन सी इंतज़ामिया उनको रोक पाएगी। जी मैं यही कह रहा हूँ, ये बात हुकूमत और रियासत को सोचने की है, क्योंकि जैसे जैसे एहतजाज बढ़ता चला जाएगा इन माशरती नाइंसाफ़ियों के सबब, तो लोग निकलेंगे और लोगों के लिए जब वो ये देखेंगे कि जिस सियासी जमात या सियासी अक़ीदे को वो फॉलो करते हैं वो भी उनके सामने कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, तो लोग फिर बग़ैर लीडर के निकलेंगे। जब बग़ैर लीडर के निकलेंगे तो वही होगा जो बहरिया टाउन में हुआ कि लोग बिखरेंगे और लोग अपने गुस्से का इजहार करेंगे। उसमें ज़ाहिर है एक ग्रोह होगा जो उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करेगा, तशद्दुद भी करेगा। तो ये चीज़ें इस पूरी सूरत हाल को यहाँ तक आने ही नहीं देना चाहिए, वरना हुकूमत और रियासत किस बात का नाम है। अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते, अगर आप लोगों को उनके हकूक़ नहीं दे सकते, तो फिर तो अगर हकूक़ हमने खुद ही लेने हैं तो फिर यही तरीक़ाकार है। हम मान भी लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि बड़ी दहशतगर्दी भी की होगी, सारे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में जस्कम के चेयरमैन सनान कुरैशी मुलविस होंगे, सारी चीज़ें आप ये भी मान भी लें, मगर क्या ये कानून इजाज़त देता है इस चीज़ की कि आप इतने दिनों से किसी को ऐसे ही गुमशुदा कर दें और उसको ज़ाहिर भी ना करें। अगर कोई इल्ज़ाम है तो पेश करें, FIR नामिनेट करें, आप अदालतों में लेकर आएँ। देखिए ये तो हमारे जो हुकूमत हैं, हुकूमतों का पसंदीदा मशगला है कि लोगों को गायब कर दें, उनको टॉर्चर करें और उनको अदालतों में ना पेश करें, क्योंकि उनको पता है कि मामला जैसे ही अदालत में जाएगा तो उन्होंने जो केसेस बनाए हुए हैं वो धड़ाम से गिर जाएंगे, क्योंकि ये जो केसेस हैं ये दहशतगर्दी का मामला नहीं है, सबको पता है। लेकिन दहशतगर्दी का सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने दफ़ा इसलिए डाली कि एक तो मलिक रियाज खुश हो जाए और दूसरा ये है कि उन्हें जवाज़ मिल जाए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक वो जेल में बंद रख सकें, पुलिस उन्हें टॉर्चर करे। तो वो ये समझ लें कि इस तरह के जो हथकंडे हैं उससे वो काउंटर प्रोडक्टिव होंगे, लोगों में और गम व गुस्सा बढ़ेगा और अगली दफ़ा जब ये एहतजाज होगा तो शायद इससे ज़्यादा हंगामा हो जाए। ये बस अब बता दें आखिर में कि ये जो लोग हैं, जो गाँव गोटों के लोग हैं,
वो क्या करें? मतलब ये सारी सूरत हाल भी सामने, हुकूमती मशीनरी, सारे पॉलिटिकल पार्टी सब कुछ हैं, उनके लिए क्या आप मैसेज देंगे? क्या वाकई वो जदोजहद छोड़ दें, ठीक है जिस तरह हो रहा है वो बस होने दें और ख़ामोश हो जाएं? क्या करें वो? देखिए, खामोश हो जाए, मेरा तो ये ख्याल है कि जो आम शहरी है वो खामोश ही है बेचारा। वो उसको पता है कि उसके जो उसका बस किसी चीज़ के ऊपर नहीं चलता, तो लिहाजा ये कहना कि वो लोग शायद सड़कों पे आएंगे और अपना हक मांगेंगे, उसमें वक्त लगेगा। जब वो पूरी तरीके से मायूस हो जाएंगे कि उन्हें कहीं से इंसाफ नहीं मिलता, और वो वक्त दूर नहीं है जब ऐसा होगा। तो ये बात बार बार मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत और रियासत के सोचने की है कि अपने ही लोगों के ऊपर इस तरह का तशद्दुद ना करें, उनके ख़िलाफ़ ऐसे जाली मुकदमात मत बनाएं, वरना कल को आपको ही उनको फेस करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मुबशर ज़ैदी साहब, आपने हमें टाइम दिया। और नाजरीन, आपने बातचीत सुनी मुबशर ज़ैदी साहब की। ये जुल्म बर्बरियत नहीं होनी चाहिए, और किसी अशराफिया को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हमारा कानून, हमारी सियासी जमातें नहीं इकट्ठी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक रिवायत गलत होगी, और बहरिया टाउन के हवाले से जो भी मज़ालिम हैं उनको रोकने की ज़रूरत है। इसके साथ अपने मेज़बान ज़ाहिद खोकर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जुल्म किया हुआ है हमारे साथ, खेल मारे गए, हमें आंसू गैस मारे गए।